दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं मेकअप आर्टिस्ट रोली सिंह जी। नमस्कार। जिन्होंने अपना कैरियर मेकअप आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया, साथ ही साथ वो अब तमाम लोगों को सिखाती भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलके क्लास भी चलाती हैं। वहाँ पे जो गरीब महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको भी इस क्षेत्र से जोड़ के और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही हैं। तो रोली जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आज हम लोग बात करेंगे रोली जी की यात्रा की, कि कैसे इनकी यात्रा जो मेकअप की इन्होंने शुरू की कैरियर में, वो कैसे हुई। किस तरीके से आप मेकअप आर्टिस्ट के रूप में आपने कैरियर शुरू किया? सर एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में तो मैं प्रोफेशन में थी ही नहीं, बिल्कुल अलग था मेरा प्रोफेशन। मेरा प्रोफेशन जो था वो था टीचिंग का। अच्छा। और मैं बीएड कर रही थी, सीटेट टेट वगैरह मैंने क्वालिफाई किया। आफ्टर मैरिज मुझे ये था कि मुझे टीचर बनना है। मेरे घर वालों का भी सपना था, मेरे इन-लॉज का, कि मैं टीचर बनूंगी। वो भी लेक्चरर थे तो मैं टीचर बनना चाहती थी। बट आफ्टर मैरिज ऐसा कुछ हुआ कि मुझे उत्तराखंड में शिफ्ट होना पड़ा। मेरे हस्बैंड की जॉब वहीं थी, मैं सब कुछ यहाँ से छोड़ के चली गई। अब एज अ स्टेट चेंज होता है तो एग्ज़ाम वगैरह भी चेंज होता है स्टेट लेवल का। तो फिर मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं कुछ खाली बैठ के करती हूँ, तो मैंने सोचा ब्यूटिशियन में मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट है और मैं वो कर सकती हूँ। फिर मैं गई एक दो पार्लर मैंने पता करके और मैंने ब्यूटिशियन सीखना स्टार्ट किया। वहाँ पे मेरी जो भी ट्रेनर रही थी उमा जी, बहुत अच्छी थी। और मेरा स्टार्टिंग से ही मेकअप में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। अच्छा। बिफोर मैरिज मैं टीचिंग भी करती थी। तो जब मेरे बच्चे, जो मैं डांस वगैरह सिखाती थी प्रोग्राम में, तो उसमें जो स्टूडेंट थे ना, वेल मेंटेन, जब स्टेज पे आते थे, क्लैपिंग होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मैं ड्रेस का और मेकअप का पूरा ध्यान रखती थी उन बच्चों का सर। उसके बाद धीरे धीरे करके मैं वहाँ पे सीखने लगी। जब मैंने सीखते ही मेरे काम की तारीफ़ होने लगी, जहाँ पे मैं सीखती थी वहाँ पे या मेरे आसपास, फिर मैंने वहीं पे अपना पार्लर स्टार्ट कर लिया। यस। कितने साल पहले? सर ये 8 साल पहले की बात है। अच्छा, उत्तराखंड में? यस सर, यस सर, उत्तराखंड में हरिद्वार में। हरिद्वार। यस सर। तो हरिद्वार मतलब हरि की जो नगरी है, हरि का जो द्वार है, वहाँ से आपने अपनी यात्रा शुरू की। और फिर लखनऊ कैसे आना हुआ और यहाँ क्या प्लान किया? सर एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो थे, उनकी जॉब वहाँ पे थी, बट उन्हें अपना वर्क करना था। उन्हें ये था कि मुझे अपने घर के आसपास रहना है, मम्मी पापा के पास अपना वर्क करना है, खुद का बिजनेस करना है। तो फिर उन्होंने वहाँ पे जॉब ड्रॉप करके और लखनऊ शिफ्ट होने का प्लान बनाया, और मैंने भी अपना पार्लर वहाँ से वाइंड अप किया, और बस हम सर लखनऊ शिफ्ट हो गए। यस सर। क्या नाम रखा आपने पार्लर का और आगे क्या प्लान है? सर मेरा जो पार्लर है वो रोली मेकओवर्स, मेरा नाम है रोली सिंह, और वो रोली मेकओवर्स नाम से ही है। और आगे का जो प्लान है वो मेरा है कि एक एकेडमी खोलना। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ बच्चों को शिक्षित करने की, क्योंकि मेरा प्रोफेशन रहा है पहले टीचिंग का। बिफोर मैरिज मैंने प्राइवेट टीचिंग की है, गवर्नमेंट तो नहीं। उससे पहले गवर्नमेंट में मैंने 6-7 ईयर में बच्चों को एक प्रोजेक्ट आया था गवर्नमेंट का, उसमें मैंने सिलाई और ब्यूटिशियन बच्चों को ट्रेनिंग दी थी। गवर्नमेंट का था वो। उसके बाद से ही मुझे ये लगा उन बच्चों को देख के, कुछ ऐसे बच्चों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको सिखाना चाहिए, उन्हें मैं तब से लेकर आज तक फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती आ रही हूँ। मेरे अंदर जो एक ललक थी ना उनको सिखाने की, वो हमेशा से चली आ रही है। और आज भी मैं अपने पार्लर पे 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं फ्री में सिखाती हूँ। उसके अलावा मैं एक एनजीओ में भी वर्क करती हूँ, जिसमें माँ गायत्री जन सेवा संस्थान और निशु वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से हमारी एनजीओ चलती है। और उसमें हमारे निशु वेलफेयर फाउंडेशन जो है, उसकी अध्यक्षा हैं गुंजन वर्मा जी, और माँ गायत्री जन सेवा संस्थान जो एनजीओ है उसके सर हमारे हैं अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह। और उसके तहत एक प्रोजेक्ट चलता है मेरी यात्रा, और मैं मेरी यात्रा की हेड ट्रेनर हूँ, जिसमें सिलाई, ब्यूटिशियन, ज़रूरतमंद बच्चों को, स्लम के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है सिलाई और ब्यूटिशियन की, जिसमें जो 1 साल पहले शुरू हुआ था। और आज वो बच्चे जो सुई धागा पकड़ना नहीं जानते थे, मशीन पे पैर रखना नहीं जानते थे, आज वो बच्चे खुद के सिले हुए कपड़े पहनते हैं, अपने आसपास के बच्चों, अपने आसपास के लोगों का सिलते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। कोई भी प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ, टीचर्स डे वगैरह पे प्रोग्राम मैं करवाती रहती हूँ, तो बच्चे अपने आप के सिले हुए कपड़े पहनते हैं और खुद से ही इतना अच्छा रेडी होते, इतना अच्छा मेकअप करते हैं ना, मुझे जो तसल्ली मिलती है ना, खुद को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है सर। आपकी हॉबीज़ क्या हैं और कैसे अपना वक्त आप गुजारती हैं?
सर मेरी हॉबीज़ जो है मेकअप में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब मैं फ्री होती हूँ तो मेकअप की प्रैक्टिस करती हूँ या फिर जो हमारे मॉडल स्टूडेंट्स हैं उन पे प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे मेकअप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं खुद को बहुत आगे तक देखना चाहती हूँ और मैं खुद को बिज़ी तो अपने पेड़ पौधों के साथ, फूलों के साथ या फिर कोई भी वर्क करके, मुझे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ऑल हैंड वर्क जो होते हैं, पेंटिंग, सभी कुछ आता है। मैं कैसे भी अपना कुछ भी करके अपना टाइम गुजार लेती हूँ। मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है। मुझे लगता है 24 घंटे में 48 घंटे हो तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब रैंप और मॉडलों की भी आप मेकअप करेंगी? यस सर, मैंने रैंप और मॉडलों की मेकअप उत्तराखंड में भी किया है और यहाँ पे भी किया है। यहाँ हमारे NGO से सर है, उन्होंने लखनऊ हास्य महोत्सव लगवाया था लास्ट ईयर और इस बार भी होने वाला है। उसमें जो फैशन शो था उसमें? यस सर, फैशन शो में मैंने 7 ब्राइड तैयार की थी अलग अलग लुक में, जो कि इंडियन में थी, वेस्टर्न में थी और महाराष्ट्रियन थी, बंगाली थी। सर मैंने रैंप वॉक करवाया था उसमें। सर को बहुत ज़्यादा बिजी रखना पसंद करती हूँ। मैं कभी भी फ्री नहीं रहती। मॉर्निंग में अपने बच्चे को देखना, फिर उसके बाद पार्लर का वर्क करना। मैं पार्लर में अपॉइंटमेंट लेके ही वर्क करती हूँ, क्योंकि ऐसे मैं ये सोचती हूँ ना कि जैसे मेरा वर्क है वैसे ही अगले का भी वर्क है। कोई भी लेडीज़ ऐसी हो जिन्हें प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे भीड़ ना हो और लाइन लगाने की ज़रूरत ना पड़े, तो मैं ऑन कॉल ही वर्क लेती हूँ और करती हूँ। उसके बाद ये है कि मैं बच्चों को भी सिखाती हूँ। जो स्लम के बच्चे हैं वो यहाँ पे सीखने भी आते हैं, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। वो जिन घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करते थे, उन घरों में आज वो मेहंदी लगा रहे हैं, आज वो मेकअप कर रहे हैं। कोई भी किसी उनके यहाँ जिनके यहाँ काम करते हैं, उन्हें कहीं जाना होता, वो हेयर स्टाइल कर देते हैं। तो ये चीज़ें देख के उनकी अर्निंग बढ़ती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा लगता है सर। और जो ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी? जी सर, ये हमारी ऑनलाइन क्लास जो है जय सैलून डिपार्टमेंट के नाम से चलता है। ऑनलाइन क्लास है और ये डेली 2 से 4 के बीच चलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट हैं जो कि ट्रेनिंग लेते हैं और देते भी हैं। उसमें मैं एज अ टीचर क्लास देती हूँ और उस ऑनलाइन ऑल इंडिया क्लास की मैं हेड टीचर हूँ और स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी हूँ मैं। तो देखिए रोली जी कितना सारा काम कर रही हैं। और कुछ बताना चाहते हैं? जी सर, जी मैं बताना चाह रही थी कि क्लास के जो हेड है हमारे बसंत नागर जी हैं, जो हरियाणा से हैं और बहुत ही अच्छी क्लास की ट्रेनिंग देते हैं। सर मेरा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ज़्यादा जय सैलून डिपार्टमेंट से ही हुआ है, तो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी जो मेरी यात्रा प्रोजेक्ट मेरा चल रहा है NGO में, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ उन बच्चों को, स्लम के बच्चों को जिन्हें संसाधन नहीं मिल पाते लेकिन वो वर्क करना चाहते हैं, सीखने के लिए लालायित हैं। तो मैं बहुत आगे तक इस चीज़ को, मेरी यात्रा को ले जाना चाहती हूँ, उन बच्चों को सिखाना चाहती हूँ सर। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी मेरी यात्रा और जो आप इतना सामाजिक काम कर रही हैं। दोस्तों देखिए घर में रहते हुए भी रोली जी किस तरीके से अपने समय का सदुपयोग करते हुए समाज को भी कुछ दे रही हैं, अपनी पर्सनालिटी को निखार रही हैं और एक अपना दायरा भी बढ़ा रही हैं। तो ऐसे ही आप भी जुड़ के कुछ काम कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।